फाइनली वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो T4 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है, जिसका कंपैरिजन आज हम करेंगे मोटो एज 50 फ्यूजन के साथ में। मोटो एज 50 फ्यूजन जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आते हैं, तो देखेंगे दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है, या फिर गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस में आप कौन सा स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करने वाले हैं, देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। लास्ट में आपको ओवरऑल बताऊंगा आप कौन सा परचेज कर सकते हैं, बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है। वीवो के अंदर फ़ोन केस मिलता है, बट मोटो के अंदर फ़ोन केस नहीं मिलता, और दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में प्रॉपर चीज़ें दी जा रही हैं, बस मोटो के अंदर आपको फ़ोन केस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले के बारे में। तो वीवो के अंदर आपको 6.77 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, और इसी के साथ में आपको शॉर्ट शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें मोटो की, तो इसके अंदर 6.7 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली एक एंडलेस एज ओलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन्स अगर आप साइज की बात करेंगे लगभग सेम है, ठीक है, और रिफ्रेश रेट वगैरह भी सेम है। दोनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, दोनों ही कर्व डिस्प्ले के साथ में आते हैं। अब डिफरेंस कहाँ पे, तो पीक ब्राइटनेस का डिफरेंस है 500 निट्स का, है ना। जो व्यू है 500 निट्स ज़्यादा ब्राइटनेस दे रही है, और दूसरा है रेजोल्यूशन का। मोटो के अंदर 1.5K वाला रेजोल्यूशन मिलता है, जबकि व्यू के अंदर फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है। 1.5 के थोड़ा सा बेटर होता है फुल एचडी से, दैट्स ऑल। तो इसी वजह से मैं हल्का सा एज यहाँ पे मोटो को दूंगा। और डिस्प्ले के मामले में वैसे दोनों की डिस्प्ले अच्छी है, बट हल्का सा एज मोटो को जाता है रेजोल्यूशन के मामले में, इसलिए विनर यहाँ पे है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। वीवो के अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, जबकि मोटो के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400, ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के अगर एंथुसी स्कोर की बात करें, तो वीवो का जो एंथुसी स्कोर है वो 8,20,000 प्लस होगा। ये ब्रांड क्लेम करता है, एक्चुअली टेस्ट करते हैं वो नहीं है, ब्रांड जो क्लेम करता है वो वाला है। और अगर बात करें मोटो की, तो इसके अंदर आपको 7,38,000 एंथुसी स्कोर देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑफिशियल चेक किया हुआ स्कोर है, जो कि मोटो के फ़ोन से चेक किया था। अब जो ब्रांड क्लेम करता है ना, हमेशा उससे थोड़ा बहुत नीचे रहते हैं। ये तो 8 लाख के आसपास या 7,90,000 के आसपास ये देखने के लिए मिल जाएगा, है ना, जो वीवो का एंथुसी स्कोर है अगर आप ऑफिशियली की बात करेंगे। और इसके अंदर आपको 7,38,000 मिलता है मोटो के अंदर। अब यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस जरूर मिलता है देखने के लिए, एंथुसी स्कोर बेटर मिलेगा आपको वीवो के अंदर। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। वीवो के अंदर आपको फनटच OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है, 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिल जाते हैं। मोटो के अंदर आपको हेलो UI बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में आ रहे हैं, बट मोटो जो यहाँ पे है ना, वो आपको लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर तो दे रहा है, खैर वो तो दोनों ही दे रहे हैं, बट मोटो आपको 3 साल के OS अपडेट दे रहा है और 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है। साथ में स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस भी आपको मोटो में देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे विनर है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। वीवो के अंदर 7300 mAh की बड़ी बैटरी है और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि मोटो के अंदर 5500 mAh की बड़ी बैटरी है और 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे वीवो सच में बहुत बड़ी बैटरी दिया है, 7300 mAh की और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। मोटो ने बैटरी कम नहीं दिया, बट लेकिन 7300 mAh दे दिया ना वीवो ने, इसलिए ज्यादा बहुत लग रही है 7300 mAh, बट इस सब को देखते हुए जो विनर है यहाँ पे वो वीवो है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वीवो के बारे में। इसमें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का आपको देखने के लिए मिलता है, विद OIS आता है 1.8 के अपर्चर के साथ में। सोनी का IMX882 सेंसर आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का एक बोके लेंस देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है आपको, जो कि एक 2.0 के अपर्चर के साथ में आता है। बात करें मोटो की, इसमें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है 1.88 के अपर्चर के साथ में, विद OIS आता है। सोनी लाइटिया 700C सेंसर आपको देखने के लिए इसमें मिलता है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल मिलता है 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, दोनों ही अपने फ्रंट एंड रियर से 4K 30 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकते हैं। तो अब अगर देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बताऊंगा आप लोगों को कि
यहाँ पे कैमरा बेटर सेटअप जो दिया गया है वो मोटो दे रहा है, क्योंकि एक अल्ट्रा वाइड एंगल उसने लगा दिया है इसके अंदर। तो मेरा रिकमेंडेशन कैमरा के मामले में मोटो ही रहेगा, क्योंकि 13 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रा वाइड एंगल यहाँ पे दिया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए फिर भी प्रैक्टिकली देखना ज़्यादा ही कुछ यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिए। यूट्यूबर्स आपको अलग अलग फ़ोन से फोटोज़ एंड वीडियो शूट करके दिखा देते हैं, एक आइडिया वहाँ से लग जाता है। प्रॉपर पता नहीं चलता क्योंकि उनकी कंडीशंस अलग होती है, लाइटिंग वगैरह, बट एक आइडिया वहाँ से आपको लग जाएगा, तो जाके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। वीवो के अंदर 199 ग्राम वेट है, स्टूडियो स्पीकर्स नहीं मिलता, 3.5 का जैक नहीं मिलता और IP65 की रेटिंग मिलती है। मोटो के अंदर 180.1 ग्राम वेट मिलता है, स्टूडियो स्पीकर्स मिलता है, 3.5 का जैक नहीं मिलता, IP68 एंड 69 की रेटिंग मिल जाती है। यहाँ पे भी बेस्ट परफॉर्म किया है मोटो ने, क्योंकि आपको स्टूडियो स्पीकर भी दे रहा है और IP रेटिंग भी IP68 एंड 69 की दे रहा है। दोस्तों मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करते हैं इनके वेरिएंट्स एंड प्राइस के बारे में, लास्ट में बताऊंगा कौन सा परचेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने वीवो की। इसके अंदर बेस वेरिएंट 8/128 का जिसका प्राइस है 21,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का जिसका प्राइस है 23,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 12/256 का जिसका प्राइस है 25,999 रुपये। बात करें अपने मोटो की तो इसके अंदर बेस वेरिएंट मिलेगा 8/256 का जिसका प्राइस है 22,999 रुपये और दूसरा वेरिएंट है 12/256 का जिसका प्राइस है 24,999 रुपये। ये दोनों के ऑफिशियल प्राइसेस हैं, कोई डिस्काउंट कोई कार्ड वगैरह मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है, ऑफिशियल प्राइसेस है जिस पे आपको जितना डिस्काउंट मिलता है वो आप ले लीजिएगा सेल वगैरह में। अब अगर दोनों के हम 8/256 वाले वेरिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो मोटो है वो एक है सस्ता आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर बात करें ले कौन सा, तो देखिए मैं बड़ा क्लियर बताने वाला हूँ चीज़ों को। अगर आपको गेमिंग करनी है, सिर्फ गेमिंग ही आपका फोकस है, गेमिंग के लिए ले रहे हैं, तो वीवो लीजिएगा। एंथुसियास्ट स्कोर थोड़ा ज़्यादा निकाल के देता है, ठीक है। उसके बावजूद इसके अंदर बाईपास चार्जिंग भी मिलती है वीवो के अंदर, तो गेमिंग के लिए अच्छी है। 7300 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। गेमिंग के लिए सब चीज़ें चाहिए जो कि है इसके अंदर, और साथ में कूलिंग वगैरह सिस्टम भी सब दिया गया है। तो मेरी रिकमेंडेशन गेमिंग के लिए वीवो रहेगी, आप अगर गेमिंग ही फोकस है। और अगर आप एक ओवरऑल फ़ोन देख रहे हैं, थोड़ी गेमिंग भी कर लें, कैमरा भी चला लें, ओवरऑल फ़ोन देख रहे हैं ना, तो फिर मैं आपको मोटो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मोटो के अंदर देखिए प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7400 जो है, नॉर्मल गेमिंग के लिए बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गेमिंग कर सकते हैं। कैमरा भी बढ़िया सेटअप दिया गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी 3 साल के हैं, OS और सिक्योरिटी 4 साल के हैं, तो लंबा चला सकते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ स्टीरियो स्पीकर, IP68 एंड 69 की रेटिंग, सब चीज़ें मिलती है मोटो के अंदर। तो मेरा रिकमेंडेशन ओवरऑल फ़ोन ढूंढ रहे हैं मोटो ले लीजिए, गेमिंग स्पेसिफिक चाहिए तो वीवो ले लीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।